हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है टिनाइटस। मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर टिनाइटिस क्या होता है। तो ये कंडीशन है जिसमें पर्सन को एक या फिर दोनों कान में अजीब सा साउंड आने लग जाता है। साउंड एक्सटर्नल होता है और वो सिर्फ पर्सन को ही सुनाई देता है और किसी पर्सन को ये साउंड नहीं आता है। इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि अगर किसी पर्सन की एज एडवांस हो रही है या फिर उनको कान में कोई इंजरी हुई थी तो उसके वजह से उनको ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को टिनाइटस हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन को अजीब टाइप के साउंड आने लग जाते हैं, जैसे कि बजिंग, रोरिंग, क्लिकिंग टाइप का साउंड आ सकता है। कई बार पर्सन को हिसिंग या फिर हमिंग टाइप का साउंड भी आ सकता है। इसके अलावा कई बार पर्सन को वर्टाइगो, हेडेक की कंप्लेन हो सकती है। ऐसे पर्सन को कई बार नोजिया, वॉमिटिंग की कंप्लेन भी हो सकती है। और अगर इनको साउंड ज़्यादा आता है तो उनका डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज़ है उसको करने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को टिनाइटस होने का। तो इसके मल्टीपल कॉज हो सकते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न यही है कि जैसे पर्सन की एज एडवांस होती है तो उन्हें टिनाइटस हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को कान में कोई इंजरी हुई थी तो उसके बाद भी उन्हें साउंड आ सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को हेयरिंग लॉस की कंप्लेन है तब भी उन्हें टिनाइटस जैसे सिम्टम आ सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को कान में कोई इन्फेक्शन हुआ था या फिर उनका एयर कैनल ब्लॉकेज हो चुका है तब भी उनको ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा कई बार पर्सन को हेड या फिर नेक इंजरी के बाद भी उनको टिनाइटस की कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा कई बार कुछ मेडिसिन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि अगर आप कुछ मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं कुछ सालों से, अगर आप एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का यूज़ करते हैं या फिर एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर रहे हैं कुछ सालों से, उसके बाद भी आपको ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा कई सारे डिजीज़ के बाद भी पर्सन को ये कंडीशन हो सकती है, जैसे कि अगर कोई पर्सन मीनियस डिजीज़ से सफ़र कर रहा है तो उनको टिनाइटस हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन डायबिटिक है, उनका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहता है, तब भी उनको इन फ्यूचर टिनाइटस की कंप्लेन हो सकती है। कई बार थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से या फिर माइग्रेन, एनीमिया। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ है, जैसे कि अगर कोई पर्सन रूमेटॉइड आर्थराइटिस से सफ़र कर रहा है या फिर ल्यूपस से सफ़र करता है तो उनको ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको इसके रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिन्हें ये कंडीशन हो सकती है। तो अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड है, जैसे कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो आपको ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा एज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। जैसे जैसे आपकी एज एडवांस होती है तो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको टिनाइटस हो सकता है। इसके अलावा मेल्स को ये कंडीशन ज़्यादा होती है। अगर कोई पर्सन टोबैको, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो उनको भी ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप नेट्रम सैलिसाइलिकम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। आप ग्रेफाइटिस 30 मेडिसिन या फिर आप चीनिनम सल्फ 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था टिनाइटस। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।